हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस स्किल। और आज हमारे साथ सृष्टि भी आई हुई है। सृष्टि, आप कुछ बोलना चाहोगे? फर्स्टली सृष्टि का हमारे चैनल पर वेलकम। बड़ी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची आई हुई है, अब आपके साथ कुछ बोलेगी। सृष्टि जी बोलिए आप। फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सृष्टि ने बहुत ही प्यार से बोला आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रिद्धि जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा होगा। तो मैं कहता हूँ भाई साहब, जैसा जैसा आप सोचते हो वैसा वैसा नहीं हो रहा, अच्छी बात है। रीज़न बिहाइंड आप चेक करें अपने सभी माइंड में कि सारा दिन में आप क्या सोचते हो, कैसे थॉट सोचते हो। अगर वो सारे पूरे हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर तो नेगेटिव थॉट हैं, पॉजिटिव थॉट तो बड़े कम हो गए। तो मैं इसलिए बोलता हूँ जैसा जैसा आप सोचते हो वैसा वैसा नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप डीपली साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ। तो इससे प्रूव करने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे माइंड में 18 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स एक दरख्त की जड़ की तरह, जैसे जड़ होती है वैसे ब्रिक वायर होती है, उसके ऊपर न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा नहीं होता, उसमें गैप होता है, उसे कहते हैं सिनेप्टिक गैप। बट जब भी कोई विचार, जब थॉट हमारे माइंड में आता है तो एक न्यूरॉन से हैप्पी न्यूरॉन्स निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको बोलते हैं डोज, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन। वो जब निकलते सारी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ जाता है और सिनेप्टिक गैप को कवर करते हैं। तो ऐसे एक थॉट प्रोसेस चलता है। कहने का मतलब कि जो थॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिक इन नेचर हैं। इलेक्ट्रिक नेचर मतलब जैसे बिजली को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वायर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह थॉट को भी एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह वायर की ज़रूरत पड़ती है। बट मेरे माइंड में जो थॉट आया, जैसे मैंने हाथ ऊपर किया, तो इसका मतलब क्या? जैसे ही मैंने हाथ ऊपर किया मेरे माइंड में थॉट आया और ट्रैवल कर गया मेरे हाथ में। बट उसके लिए जो ऑप्टिकल नर्व्स है हमारी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो रिस्पॉन्सिबल है वो एक्शन के लिए। बट मेरा विचार मेरे तक ही रहेगा, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मेरा विचार मेरे तक ही है, मैं रिद्धि को अपने विचार से कुछ नहीं कर सकता, मेरा विचार मेरे तक ही सीमित है। तो पहली बात तो जो हम कहते हैं जैसे सोचोगे वैसे वैसे होगा, ये एंगल गलत है। बट इसमें दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल है भाई साहब, कहने का मतलब कि जो फीलिंग है, जो थॉट हैं वो इलेक्ट्रिक नेचर के हैं, वो एक जगह से दूसरे ट्रैवल नहीं कर सकते। बट जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड एंगल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है फीलिंग। फीलिंग ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जितना मर्जी डिस्टेंस हो फीलिंग ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि वो है मैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नेटिक इन नेचर की ट्रैवल कर सकती है। और जब भी हमारे बॉडी में जहाँ कोई थॉट है उसको हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जहाँ रियलिटी में उसे होने के लिए चाहते हैं, तो क्या करना होगा? उसके साथ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सराउंडिंग ज़रूरी है। कहने का मतलब थॉट के साथ हमें बॉडी के मैग्नेटिक सराउंडिंग भी ज़रूरी है, जिससे वो चीज़ों आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन प्लस साथ में काइनेस्थेटिक इफेक्ट, दोनों को मिलकर जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप जो चाहो वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे, टेक केयर, बाय।